तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे डिवाइडर्स, जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है और इसको हिंदी में बोलते हैं विभाजक। और इसका कई नाम होता है, देखेंगे इसका नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, इसको बोलते हैं भाजक भी बोल सकते हैं, इसको विभाजक भी बोल सकते हैं, गुणनखंड भी बोल सकते हैं, इसको इंग्लिश में फैक्टर्स बोलते हैं और डिवाइडर्स बोलते हैं इंग्लिश में। ये तीन नाम से पेपर बनता है ये, ठीक है। तो देखेंगे पहले गुणनखंड किसको कहेंगे, तो पहले गुणनखंड किसको कहेंगे तो ध्यान देंगे। एक नंबर ले लेते हैं हम 12, तो 12 को बोलेंगे कौन कौन सा नंबर पूरा पूरा काट देगा, तो 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 4 कटेगा, 4 से 6 से कटेगा पूरा पूरा, उसके बाद 12 से कटेगा पूरा पूरा। और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि 12 को पूरा पूरा काटे। आप बोलेंगे 5, तो 5 नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आप यहाँ पे ध्यान ये देने वाली बात है कि जो 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 नंबर से कट रहा है यहाँ पे, वो नंबर ये क्या कहलाएगा, तो ये नंबर ये गुणनखंड कहलाएगा या भाजक कहलाएगा, जो बोल सकते हैं। तीनों का मतलब एक ही है, गुणनखंड कहलाएगा। तो ये नंबर क्या कहलाएगा आपका, गुणनखंड कहलाएगा। तो बोलेंगे 12 का भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 12 का देखेंगे यहाँ पे भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 12 से कट रहा है, जितने जितने नंबर से कट रहा है उतने भाजकों की संख्या होगा। तो देखेंगे सवाल किस तरह से बनता है, तो सवाल देखेंगे यहाँ पे पहला सवाल आपको बनाता है सभी भाजकों की संख्या कितना होगा, तो सभी भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे पहले ये सवाल बनेगा पहला सवाल। दूसरा सवाल का बनेगा सभी सम भाजकों की संख्या कितना होगा, तो सभी सम भाजकों की संख्या। तीसरा सवाल आपका बनेगा सभी विषम भाजकों की संख्या कितना होगा। चौथा सवाल आपका बनेगा सभी भाजकों का योगफल कितना होगा। पांचवा सवाल आपका बना सकता है सभी सम भाजकों का योगफल कितना होगा, ठीक है। छठा सवाल आप इसमें बनता है सभी विषम भाजकों का योगफल कितना होगा। तो चलिए कैसे निकालेंगे, पहले देखेंगे इसको। तो यहाँ पे सभी भाजकों की संख्या पूछा जा रहा है पहला सवाल, तो यहाँ सभी भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, जिस नंबर से कटता है वो भाजकों की संख्या कहलाता है। तो कितना हो जाएगा भाजकों की संख्या 6। अब अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे अगला प्रश्न बोला जा रहा है सभी सम भाजकों की संख्या कितना होगा, तो सभी सम भाजकों की संख्या बोला जा रहा है, तो सिर्फ सम वाले को कंसीडर करना है कि कितने टाइम से कट रहा है सम वाला से। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 12 से कट रहा है, सम है यही नंबर। तो बोलेंगे कितने टाइम हो गए, 1 2 3 4, तो बोलेंगे कितना हो जाएगा सभी सम भाजकों की संख्या 4। आप दूसरा सवाल, तीसरा सवाल बनाएगा आपको सभी विषम भाजकों की संख्या, तो सभी विषम भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे 1 है और यहाँ 3 है, तो बोले कितना हो गया 1 2, विषम भाजकों की संख्या कितना हो गया 2। क्या बात को समझ पा रहे मेरे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे कैसे बनाएगा सभी भाजकों का योगफल। तो सभी भाजकों का योगफल करना क्या, तो यहाँ पे सभी भाजकों का जोड़ कर दीजिए ना, तो यहाँ पे 1 2 कितना हो गया 3 3 3 6 6 4 10 10 6 16 16 12 कितना हो गया 28। तो यहाँ पे सभी भाजकों का योगफल कितना हो गया 28। क्या मेरे बात समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कैसे बनाएगा आपको सभी सम भाजकों का योगफल। तो सभी सम भाजकों का योगफल कैसे निकालेंगे, तो सिर्फ सम वाला बोला जा रहा है, तो सम वाले को कंसीडर करके क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 है 4 है 6 12 है, सम यही 4 दिखा रहा है, तो जोड़ेंगे 2 4 6 6 6 12 12 12 कितना हो गया 24। तो हो गया सभी सम भाजकों के योगफल कितना 24। अगला सवाल आपको बनाएगा सभी विषम भाजकों का योगफल। तो सभी विषम भाजकों का योगफल बनाएगा, तो सभी विषम भाजकों का योगफल कितना हो जाएगा, तो सिर्फ विषम वाले को कंसीडर करके जोड़ देना है। तो बोलेंगे यहाँ पे 1 से कट रहा है, यहाँ पे 3 से कट रहा है विषम संख्या से, ठीक है। यहाँ पे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1 और 3 4, तो यहाँ पे हो जाएगा सभी विषम भाजकों का योगफल कितना 4। क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अगला देखेंगे। इस तरह से अगर मान लीजिए सवाल आता है इस तरह से कि 12 का सभी भाजकों की संख्या कितना होगा, 12 का सभी सम भाजकों की संख्या कितना होगा, 12 का सभी विषम भाजकों की संख्या कितना होगा, 12 का सभी भाजकों का योगफल कितना होगा, 12 का सभी सम भाजकों का योगफल कितना होगा, 12 का सभी विषम भाजकों का योगफल कितना होगा। तो आप इस तरह से तो निकाल लिए, लेकिन मैं यहाँ पे इस तरह से नहीं निकालना है, क्योंकि अगर मान लीजिए ये छोटे नंबर के लिए सफिशिएंट है,
ये तरीका छोटे नंबर के लिए सफिशिएंट है, लेकिन अगर हम बोलते हैं 500, 600, 742, अगर इस तरह का नंबर आएगा तो कैसे करेंगे? तो किस किस नंबर से कट रहा है इतना सोचते रहेंगे नहीं, आपको किस तरह से निकालना है तो आप हम एक एक करके सीखेंगे, एक एक करके सीखेंगे कि कैसे निकालेंगे। तो चलिए ठीक है, आप लोग देखेंगे इसको शॉर्ट में कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो छोटे नंबर के लिए सफिशिएंट है वो तरीका, ये बड़े नंबर के लिए नहीं, क्योंकि बड़े नंबर के लिए आ जाएगा तो आप किस किस से विभाजित हो रहा है तो ये आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर पता कर भी लिए तो बहुत देर लग जाएगा, तो उस तरीके से एग्जाम में करने के लिए उतना ये बेहतर तरीका नहीं है। तो उसको कैसे कर रहे हैं शॉर्ट में तो देखेंगे। तो चलिए आप लोग यहाँ पे अगर एक सवाल लिख दे 36, तो 36 का बताना है आपको। पहला देख चुके हैं कि पहला देखे थे यहाँ पे सभी भाजकों की संख्या निकालना। तो सभी भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे? सभी भाजकों की संख्या तो यहाँ पे देखेंगे कैसे करेंगे इसको शॉर्ट में। तो एक पहले देखेंगे यहाँ पे आभाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो आभाज्य संख्या का पहले बारे में थोड़ा सा यहाँ पे एक बार कैर करेंगे आप लोग। तो आभाज्य संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जिसका केवल 2 फैक्टर हो या 2 गुणनखंड हो। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, डॉट 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 जहां तक हो, ठीक है। क्योंकि देखिए इसका 2 गुणनखंड है, 1 से डिवाइड होगा और 2 से होगा, ये 1 से होगा और 3 से होगा। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, स्वयं से और 1 से जो संख्या विभाजित होता है उसे हम आभाज्य संख्या बोलते हैं। तो आभाज्य संख्या के बारे में देख लिए। आप देखेंगे इसको करना कैसे। तो आपको अगर ये प्रश्न दिया हुआ है कि 36 का सभी भाजकों की संख्या ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना है, इसको आप पहले इसको अभाज्य गुणनखंड में बदल दीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड में बदलेंगे कैसे? तो देखिए 2 से भाग दिए कितना आ गया 18, 2 से फिर भाग दिए यहाँ आ गया 9, फिर यहाँ 3 से लगेगा 3 गुना 3, 3 या 9, फिर 3 से लगेगा 1। बोलिए हम 36 को किस रूप में लिख सकते हैं? तो 36 बराबर हो जाएगा तो 2 गुना 3 गुना 3। तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर। क्लियर है? तो इसको आप निकालना कैसे है? अगर आपको सभी भाजकों की संख्या पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है, आपको इसके पावर में 1 जोड़ के आपस में गुना। तो बोलिए 2 के पावर में कितना है 2, और 2 में पावर में 1 जोड़ेंगे तो 2 + 1, और आपस में क्या करना है गुना। तो बोले 3 के भी पावर में 2 जो 1 जोड़ेंगे तो बोले 3 का पावर कितना है 2, और 2 में 1 जोड़ देंगे कितना हो गया 3। बोले 2 1 3 और गुना 3 कितना हो गया 9। तो बोले इसका भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा? सभी भाजकों की संख्या 9। अब सेकेंड क्वेश्चन आप देखे थे क्या बना हुआ था कि सभी सम भाजकों की संख्या निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जाएगा कि सभी सम भाजकों की संख्या। तो सभी सम भाजकों की संख्या में क्या करना है? अगर यही सवाल रहे और यही सवाल में आपको सभी सम भाजकों की संख्या पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ 2 के पावर में जो रहेगा ना, 2 के पावर में 1 लिख जोड़ना ही नहीं है, बस ऐसे का ऐसे उतारना है। तो बोलिए 2 के पावर कितना है 2, और उसके बाद जो उसके पावर में रहेगा विषम वाले पावर में तो उसके पावर में जोड़ देना है। तो बोले 2 + 1 कितना हो गया 3। तो बोले 2 गुना 3 कितना हो जाएगा 6। बोले सभी सम भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा 6। और उसके बाद तीसरा सवाल आपका बना हुआ था क्या? तो तीसरा सवाल अगर यही सवाल रहे, यही क्वेश्चन रहे, अगर इसमें पूछ लिया जाए कि सभी विषम भाजकों की संख्या कितना होगा, तो सभी विषम भाजकों की संख्या निकालना हो तो इसी तरीके से कैसे करेंगे? तो इसके तरीके से आपको ये करना होगा कि अगर इसमें 2 का पावर 2 है तो सम वाले पावर लिखना ही नहीं है, 2 वाले का मान पावर लिखना ही नहीं है, सिर्फ 2 के अलावा जितना भी रहेगा उसको सिर्फ पावर लिखना है, उसमें 1 जोड़ के लिखना है। तो बोले यहाँ पे 2 का पावर लिखना नहीं है तो 3 बचा है, 3 का पावर कितना है 2, और इसके पावर में 1 जोड़ के लिख देना है। तो बोले 2 + 1 कितना हो गया 3। तो सभी विषम भाजकों की संख्या कितना हो गया 3। तो चलिए देखेंगे और अगला प्रश्न कैसे बनेगा। नेक्स्ट सवाल आपका बना हुआ था, देखेंगे यहाँ पे सभी भाजकों का योगफल निकालना।
तो अगर आपको यही प्रश्न का सभी भाजकों का योगफल पूछ ले, सभी विभाजक बोले, सभी गुणनखंड बोले, बात एक ही है। इंग्लिश में अगर बोला जाए तो इसको डिवाइजर्स बोले या फैक्टर बोले, दोनों का सेंस एक ही है। ये इसी नाम से पेपर बनता है सारा का सारा। तो सभी भाजकों का योगफल निकालना है तो इसका फैक्टर किए थे तो कितना आया था, 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर। तो मेरे भाई इसमें आपको क्या करना है तो देखेंगे, सभी भाजकों का अगर योगफल निकालना है तो इसके पावर जो है ना, देखिए 2 का पावर कितना है 2, तो 2 के पावर 2 है ना, तो इसको स्टार्ट करना है आपको 2 के पावर 0 से और जाना कहाँ तक है 2 के पावर 2 तक। तो 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 और प्लस करके तीनों को दोनों को आपस में ऐड करेंगे। 3 के पावर कितना है 2, अब जाना है शुरू से लेके 0 से लेके कहाँ तक 2 तक। तो 3 पे पावर 0, 3 पे पावर 1 प्लस 3 पे पावर कहाँ 2 तक। ठीक है, आप सबको कैलकुलेशन करके आप मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ पे 2 पे पावर 0 कितना हो जाएगा 1, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर 0 कितना होता है 1 होता है। इस चीज को आप नोट कर लेंगे। ठीक है, तो 2 पे पावर 0 कितना हो गया 1 और 2 पे पावर 1 कितना हो गया 2 और 2 पे पावर 2 कितना हो गया 4 गुना 3 पे पावर कितना हो गया 0 1 और प्लस 3 पे पावर 1 3 प्लस 3 पे पावर 2 कितना हो गया 9। तो यहाँ जोड़िए कितना हो रहा है 4 2 6 1 7 गुना 9 3 12 1 13, तो बोले 13 सत्ती कितना हो गया 91। तो इसी तरीके से निकालना है। क्या करना है इसमें, क्या बताए कि इसके जो भी फैक्टर होगा उसको आपको 0 से स्टार्ट करना है और 0 से स्टार्ट कहाँ तक करना है, जहां मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पे 3 होता तो 3 तक जाते, 4 होता तो 4 तक जाते, मतलब जहां तक रहेगा वहां तक जाना है। आप इसमें योगफल वाले में सेकेंड क्वेश्चन क्या बना हुआ था, तो सभी सम भाजकों का योगफल पूछ सकता है। भाजकों का योगफल इसको कैसे निकालना है, अगर यही क्वेश्चन रहे, क्वेश्चन चेंज इसलिए नहीं कर रहे हैं कि बस आपको तरीके सिखाना है हमको। ठीक है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस में हम लोग देखेंगे कितने तरीके से क्वेश्चन बनता है, तो अभी तरीके को सीखना है। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए सभी सम भाजकों का योगफल कितना होगा, तो यहाँ पे कैसे निकालना है, तो इसका फैक्टर जो है 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर कुल पूछा जाए सभी भाजकों की संख्या योगफल पूछा गया है तो 2 से यहाँ से 0 से स्टार्ट किए, जाना कहाँ तक है तो यहाँ लास्ट तक जाना था जहां तक यहाँ पावर है। लेकिन इसमें क्या करना है कि 2 के पावर 0 लिखना ही नहीं है। सभी सम भाजकों का अगर योगफल पूछा जाए तो 2 के पावर 0 लिखना ही नहीं, तो कहां से स्टार्ट करेंगे, तो 2 के पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 पे पावर 2 हो गया। और इसे विषम वाले में लिखना है तो गुना क्या कर देंगे, 3 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 1 प्लस 3 पे पावर 2। आप सभी को कैलकुलेशन कर देंगे, 2 पे पावर 1 कितना हो गया 2 और 2 पे पावर 2 कितना हो गया 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 पे पावर 0 1 और 3 पे पावर 1 कितना हो गया 3 और प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो यहाँ पे 4 2 6 गुना 9 3 12 1 13, तो बोले 13 5 65 6 78 कितना हो गया 78। क्लियर है। एक सवाल और, तो एक सवाल कौन सा बना था, तो आप देखेंगे यहाँ पे सभी विषम भाजकों का योगफल, सभी विषम भाजकों का योगफल कैसे निकालना है। तो सभी विषम भाजकों के योगफल में क्या करेंगे, अगर यही सवाल रहे तो कुछ नहीं, इसके फैक्टर जो था कितना, तो 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर। तो इसके फैक्टर में यहाँ पे पहले वाले में देख चुके हैं, सभी में निकाले तो 0 से स्टार्ट किए, जहां तक पावर था वहां तक गए। सम वाले में क्या देखे कि 2 के पावर 0 लिखना ही नहीं है, और सभी विषम वाले भाजकों का योगफल अगर निकालना है तो 2 के लिखना ही नहीं है, 2 का पावर लिखना ही नहीं है, सिर्फ आप विषम वाला बचा हुआ है तो विषम वाले के पावर में लिखना है। तो बोले 3 के पावर 0 प्लस 3 पे पावर 1 और 3 पे पावर 2, तो कितना हो गया 3 पे पावर 1 0 1 और 3 पे पावर 1 कितना हो गया 3 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और जोड़ देंगे 3 9 3 12 1 13 हो गया। क्लियर आंसर। ठीक है, क्या बात समझ पाए। ठीक है, तो देखेंगे एक तरह और क्वेश्चन बनता है, आपको इसमें पूछा जाएगा अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना है, तो उसमें कैसे निकालेंगे। अभी तक में आप लोग क्या सीखे कि सभी भाजकों की संख्या या सभी गुणनखंड बोले या सभी विभाजक बोले, बात एक ही है। तो सभी भाजकों की संख्या कितना होगा, सभी सम भाजकों की संख्या कितना होगा, सभी विषम भाजकों की संख्या कितना होगा। और उसके बाद 14 प्रश्न क्या बना था कि सभी भाजकों का योगफल कितना होगा, और 5वां प्रश्न आपका बना था सभी सम भाजकों का योगफल कितना होगा, और 6ठा प्रश्न बना था सभी विषम भाजकों का योगफल कितना होगा। तो एक और छोटा सा प्रश्न बनता है और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जानेंगे यहाँ पे
कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या यहाँ पे पूछ लेता है। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या अगर बताना है, खंड कितना है, तो उसका देखेंगे कैसे निकालना है। मान लीजिए एक प्रश्न लेते हैं, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 72, इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, तो कैसे करेंगे, तो देखिए इसका फैक्टर करेंगे। 2 से दिए 36, 2 से दिए यहाँ पे कितना गया 18, 2 से दिए 9, और फिर यहाँ पे 3 से लगेगा 3, तो आप फिर यहाँ 3 से लगा दीजिए 1। तो बोले 72 को किस तरह से लिख सकते हैं आप, तो 2 का क्यूब गुना 3 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे आपको ये प्रश्न पूछा जाए कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, जितना इसका पावर है और इसका जितना पावर दोनों को जोड़ देंगे। तो बोले 3 + 2 कितना हो गया 5, हो गया आंसर 5। क्या बात को समझ पाए कैसे निकालना अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अगर मान लीजिए आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है 36, ठीक है, इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, तो इसको फैक्टर कीजिए, 2 का स्क्वायर होगा और 3 का स्क्वायर होगा। तो बोले इसमें पूछा जाए आपको अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना होगा, तो बस कुछ नहीं, इसके पावर जोड़ देना है। तो बोले 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं मेरे, ठीक है। चलिए एक और देखेंगे क्वेश्चन, अगर इस तरह से रहा, मान लीजिए आपको दिया हुआ है 100, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना होगा 100 में, तो कुछ नहीं, बस इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो बोले यहाँ पे 100 में 2 से इसका एक डायरेक्ट फैक्टर कर सकते हैं आप मन में ही, या तो ऐसे करके कर सकते हैं। तो बोलिए 50 हो जाएगा, 2 से भाग दिए कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, फिर 5 से लगेगा, फिर 5 से लगेगा। बोले कितना लिख सकते हैं 100 को हम, तो 100 को लिख सकते हैं आप 2 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो कुछ नहीं, पावर को जोड़ना है। तो 2 और 2 कितना हो गया 4, तो 2 + 2 लिख दीजिए, कितना हो गया 4। तो आप इस तरीके से अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कुछ नहीं, उसको अभाज्य गुणनखंड में बदलना है, उसका पावर जो होगा फैक्टर करना है, और फैक्टर का जो पावर होगा उस पावर को ऐड कर देना है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात हो गया। और ये बहुत काम का चीज है, और ये प्रश्न को हल करने में बहुत सुविधा देता है, ठीक है। तो चलिए आपका डिवाइजर्स का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। आप लोग हम देखेंगे अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।